हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर करने वाले क्लोज टेस्ट। जैसे कि आप बच्चे जानते हो कि क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर बॉन्ड एग्जाम्स के अंदर ज़रूर आता है। अगर मैं प्री की बात करूँ सीजीएल की, तो हमेशा आपके प्री एग्जाम में आपका क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन फिक्स है जो 5 क्वेश्चंस लेकर आता है। ठीक है, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम सीजीएल 2023 के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी एसएससी बुलेट पे ले चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया है कि क्लोज टेस्ट क्या होता है। ये एक सिंपल सा इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है और आप बच्चों ने इस इनकम्प्लीट पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है, जिसमें आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ग्रामर और दूसरा वोकैब। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सीजीएल प्री का ही है। टेलिंग समवन समथिंग दैट यू एडमायर अबाउट दैम कैन बी कॉल्ड अ रैंडम एक्ट। किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ के बारे में बताना जिसको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो, आप बहुत ज़्यादा क्या करते हो, पसंद करते हो, उस चीज़ की तारीफ करने को, बताने को, ये एक रैंडम सा एक्ट होता है। डैश काइंडनेस। काइंडनेस मतलब होता है कि ऐसे लोग जिनमें दया भरी हुई होती है, दैट इज काइंडनेस। काइंड हार्टेड लोग, जो दयालु लोग होते हैं, उनके अंदर क्या भरी होती है, दया भरी होती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हमारा काइंडनेस। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हम इन का यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, फ्रॉम का या फिर ऑफ का। तो अब आप बच्चों को ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं कि वो काइंडनेस का एक्ट है, काइंडनेस में नहीं, काइंडनेस का एक्ट है। और जब हम एक्ट की बात करेंगे और हम काइंडनेस के साथ उसको कनेक्ट करेंगे तो हम यूज करेंगे ऑफ का। किसका यूज करेंगे बच्चों? ऑफ का। हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला इट टेक्स ऑलमोस्ट नो, इट टेक्स ऑलमोस्ट नो डैश येट इट पेज एनॉर्मस डिविडेंड्स। कहीं ना कहीं वो आपका बिल्कुल भी नहीं लेता। यानी कि अगर आप किसी भी चीज़ को एडमायर करते हो तो ये आपकी कहीं ना कहीं दयालुता का एक काम है, और इस काम को करने में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्या? आपको एफर्ट। क्या नहीं करना पड़ता? एफर्ट, जिसको आप प्रयास कहते हैं। कोई हमें प्रयास नहीं लगाना, हमें कुछ अलग से नहीं करना। अटेम्प्ट, एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, वर्क जो काम होता है आपका। वेंचर की बात करें तो वेंचर का सीधा सीधा मतलब होता है, जैसे कि आप बच्चों ने देखा होगा, सभी का अपना एक वेंचर होता है, सभी का अपना, जैसे वेंचरिंग से याद रखेंगे जोखिम उठाना। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड की बात करें। मैनी पीपल डैश देयर एंटायर लिव्स विशिंग दैट अदर्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने पूरे जीवन को क्या करते हैं? स्पेंड करते हैं, स्पेंट करते हैं, हैव बीन स्पेंडिंग या हैड स्पेंट। हैव बीन स्पेंडिंग ये हमारा कॉन्टिन्यूस एक्शन विद टाइम के साथ आता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि वो भी प्रेजेंट का, वो भी प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हम प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए करते हैं, लेकिन बच्चों वहाँ करते हैं जहाँ हमें टाइम दिया होता है सिंस या फोर के साथ। तो हमें क्लियर है, यहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। हैड स्पेंट की बात करें, स्पेंड होता है जैसे बिताना, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बच्चों स्पेंट। इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट, सेकेंड भी और थर्ड भी स्पेंट होती है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, हम हैड स्पेंट का यूज करते हैं वहाँ
जब भी आप पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, जब भी आप पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं, वहां आप यूज करेंगे हैड के साथ स्पेंट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ स्पेंट यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये वहां यूज होगी बच्चों जब आप पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हैड स्पेंट नहीं आ सकता। स्पेंट का यूज होता है जो एक बार कंप्लीट हो गया यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में, बिकॉज ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और इसका यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। बट यहाँ पर हम वन टाइम एक्शन कंप्लीटेड की बात नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि हम यहाँ पर इसका भी यूज नहीं करेंगे। तो हम किसका यूज करेंगे, दैट इज फर्स्ट। स्पेंड का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जहाँ यूनिवर्सल हो, जर्नल हो, ट्रुथ हो, है ना, तो उस केस में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में एस और एस। बट हम यहाँ पर पीपल देख रहे हैं, पीपल मतलब प्लूरल, और प्लूरल के केस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे बच्चों, स्पेंड का यूज करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, हम किसका यूज करेंगे, स्पेंड का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे बच्चों, स्पेंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट की बात करें। आफ्टर दैट उसने बोला कि एंटायर लिव्स विशिंग दैट अदर्स वुड डैश दैम, एडमिट, एक्नॉलेज, कन्फेस या फिर कंसीड। एक्नॉलेज का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को, एक्नॉलेजमेंट कहीं का नहीं, आपको स्वीकार करना, किसी भी चीज को स्वीकार करना, वही एडमिट होता है। जब आप चीजों को डिनाई नहीं कर कर उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, ठीक है। तो अब पॉइंट क्या आता है कि कन्फेस या फिर कंसीड। कंसीड का मतलब भी एक्सेप्ट करना होता है, चीजों को स्वीकार करना होता है, और कन्फेस का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को क्या कर रहे हो, कबूल करने का काम कर रहे हो। तो उनका यही काम होता है कि कहीं ना कहीं विश करे अदर्स को, एंड वुड कन्फेस देम, कहीं ना कहीं उनको क्या करें, कन्फेस करने के काम करें। नेक्स्ट आते हैं, एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमें, वो अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से ज़्यादा होती हैं। डैश इवन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स फील गुड इफ दे आर जेन्युइन। इवन ऐसा भी बहुत बार हम सबके साथ हो जाता है कि अगर हमें कोई स्ट्रेंजर भी कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट देने का काम करता है, तो वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन तभी लगते हैं जब ऐसा लगे कि वो रियल में दे रहा है, मतलब फेक नहीं है, रियल है, जेन्युइन है, तो हमें वो भी अच्छे लगते हैं। तो यानी कि इसने बोला एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैमिली और फ्रेंड्स से, ठीक है, आफ्टर दैट इवन कॉम्प्लीमेंट्स, और इस प्रकार जो कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। अब हम दो सेम चीजों की बात नहीं कर रहे हैं तो एंड नहीं आएगा, अनलेस आता है कंडीशन के लिए, और यहाँ पर हमें कोई भी कंडीशन नहीं दी गई है, ये कंडीशन के लिए आता है तो ये भी खत्म, और सो का यूज नहीं होगा तो बचता क्या, दैट इज हाउ एवर। दैट इज हाउएवर की बात करें तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, लिविंग हिज कार विद द वैलेट ही डैश द होटल एंड ज्वाइन द लार्ज क्राउड माइलिंग, एंटर्ड, एसेस, एडमिटेड और इन्वेडेड। इन्वेड का मतलब होता है जब कोई आप पर आक्रमण करता है, आक्रमण करना किसी भी चीज पर। एडमिटेड मतलब होता है जब चीजों को स्वीकार किया जाता है, और एक्सेस मिल जाता है चीजों का। और उसने क्या करा, ठीक है, कार छोड़ी वहीं पर वैलेट के साथ, और उसने कार होटल में क्या करेगा, वो होटल में क्या करेगा, एंटर ही करेगा, प्रवेश करने का काम करेगा। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला कि एंड ज्वाइंड द लार्ज क्राउड माइलिंग डैश, और उसके साथ उसने वहां पे क्या किया, लार्ज क्राउड उसको ज्वाइन किया, ठीक है। माइलिंग अबाउट, असाइड, आउट, इनटू का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आते, ही फाउंड अ बेड वेटिंग फॉर हिम
डैश द रिसेप्शनिस्ट टेबल एंड टुक हिज। उसने क्या देखा बच्चों वहां पर कि कहीं ना कहीं वो वेट कर रहा है, ठीक है। ही फाउंड अ वेटिंग फॉर हिम, कहीं ना कहीं वेट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? रिसेप्शन टेबल पर। और जब रिसेप्शन टेबल की बात करें तो वहां पर उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एट। प्लेसिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बाय का यूज होता है जब परफॉर्मर की बात की जाती है। इन किसी, जैसे आप क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो, इन। और ओवर होता है जब चीजें ऊपर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा? दैट इज एट। एट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला एंड टुक हिज डैश इन द रियर ऑफ द हॉल। अब उसने क्या करा? स्टैंड किया वहां पे। कॉच की बात कर रहा है, सीट की बात कर रहा है, या लॉन्च की बात कर रहा है? लॉन्च का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर आप जाते भी हो और आपने देखा भी होगा, जहाँ पर जब आप होटल वगैरह में जाते हो तो रेस्ट के लिए जो बने होते हैं रूम्स, जिसको बोलते हैं विश्राम कक्ष, दैट इज लॉन्च, ठीक है, जहाँ आप रेस्ट करने का काम करते हो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टुक हिज। उसने अपनी सीट क्या करी? उसने क्या किया? तो उसने वहां पर जाकर कहीं ना कहीं क्या ली? अपनी सीट ली, ठीक है, इन द रियर ऑफ द हॉल। एक हॉल के अंदर उसने क्या ली? अपनी सीट को लेने का ही काम करेगा। हॉल के अंदर क्या लेगा? सीट लेने का काम करेगा। वहां पे स्टैंड, काउच और लॉन्च का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं। When the place was dash, the moderator welcomed the crowd. जैसे देखा उसने, जो प्लेस है वो कैसा होगा? एम्पिटी, खाली होगा। स्टफ परांठा खाते हो ना, जो फिल होता है, भरा हुआ होता है। कंप्लीटेड, पूरा। फिल का मतलब भी वही है। द When the place was dash, the moderator welcomed the crowd. जैसे ही उसने देखा कि जो प्लेस है वो किससे भर गया? भर गया, जो जगह थी वो भर गई। और वैसे ही उसने क्या करा? उसका वेलकम किया, ठीक है, क्राउड का। द मॉडरेटर वेलकम्ड द क्राउड। अब क्राउड का कब करेगा? जब वो भरेगा, वो प्लेस उसे भरेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एक और देखेंगे आप सभी बच्चे। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट डैश इन इंडिया। इंग्लिश वो लैंग्वेज नहीं है जो इंडिया में क्या नहीं हुई है? क्रिएट, डेवलप, ओरिजिनेटेड एंड ड्राइव्ड। तो जब हम बात करते हैं जहाँ पर भी उसका जन्म हो रहा है, ठीक है, हर लैंग्वेज कहीं ना कहीं से ओरिजिनेटेड होती है। तो ये इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंग्लिश वो लैंग्वेज नहीं है जो इंडिया में ही क्या हुआ, जिसका इंडिया में जन्म हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? दैट इज ओरिजिनेटेड। क्रिएट प्रॉब्लम्स होती हैं, डेवलप चीज़ों को करते हो, डेवलपमेंट जो होता है, और ड्राइव लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? ओरिजिनेटेड। नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला है कि बट इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन डैश कंट्री। बट कहीं ना कहीं ये जो यूज की जाती है ये कंट्री में की जाती है, ठीक है। अब कंट्री से पहले आर्टिकल ए, एन और वन, इन तीनों का मीनिंग सेम होता है, एक। तो यहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे? द। क्या यूज करेंगे? आर्टिकल द। कि बट इट इज यूज एक्सटेंसिवली इन द कंट्री, लेकिन ये कंट्री के अंदर क्या यूज की जाती है? नेक्स्ट, इंडिया कम्स सेकेंड ऑन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज। इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर आता है देशों में। डैश मोस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है, एल्बेट नॉट एज द फर्स्ट लैंग्वेज। कि बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स हैं इंडिया के अंदर। अब वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे स्पीकर्स के साथ ये लिस्ट में दूसरे नंबर पर है इंडिया। अमंग, फ्रॉम, विद या फिर बाय।
तो जब हम कहीं ना कहीं किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, विद। क्या यूज करेंगे बच्चों, विद। हम क्या यूज करेंगे, विद। अमंग का यूज होता है जब आप दो से ज्यादा लोगों की बात करते हो। फ्रॉम किसी चीज से अलग करने के लिए होता है। बाय का यूज एक परफॉर्मर को बताने के लिए होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आता है इसमें कि इंग्लिश इज मोर डैश देन एनी सिंगल इंडियन लैंग्वेज। कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो अदर सिंगल लैंग्वेजेस से ज्यादा क्या है, फ्रिक्वेंसी जो होती है ना, जो चीजों को आप फ्रिक्वेंटली कर रहे हो, एक्सटेंड करना, चीजों को बढ़ा देना, कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज जैसे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं। एंड प्रेवलेंट का मतलब होता है जो चीज आपकी इन फैशन बोल सकते हो, इन ट्रेंड बोल सकते हो, जिसको प्रचलित बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में इंडिया में ज़्यादा प्रचलन में है, ज़्यादा ट्रेंड में है, ज़्यादा हमारे क्या है, ट्रेंड में है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रेवलेंट। क्या यूज़ करेंगे, प्रेवलेंट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट हम बात करें कि इट हैज़ मैनेज्ड टू डैश द एंटायर वर्ल्ड। ये कहीं ना कहीं एंटायर वर्ल्ड को क्या करेगी, इट हैज़ मैनेज, जिसने मैनेज कर लिया है किस चीज़ को, एंटायर वर्ल्ड के। सैचुरेट, परवेट, इन्वेट का मतलब वही आक्रमण होता है। इन्वेट का मतलब होता है कहीं ना कहीं आक्रमण। एंड परसुएट का मतलब होता है जब आप चीज़ों को मनाते हो, समझाते हो, यानी कि चीज़ों को मनाना या फिर समझाना परसुएट का मतलब होता है। इन्वेट का मतलब कहीं ना कहीं आक्रमण होता है। परवेट का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाती हैं, व्याप्त होना। एंड सैचुरेट का मतलब होता है जब चीज़ें तर हैं, पूरी तरह से गीली होना, जिसको बोलते हैं कि पूरी तरह से गीला हुआ है, ठीक है, तर, गीला। और यहाँ पर मैनेज है एंटायर वर्ल्ड को क्या करने के लिए, तो एंटायर वर्ल्ड को क्या करने के लिए, तो परवेट करने के लिए, ठीक है, व्याप्त करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं, परहैप्स इंडिया शुड लिसन टू हर। कहीं ना कहीं इंडिया को सुनना चाहिए था, ठीक है। एक्सटेंड, एंटिक, इनिशियल या फिर एंशंट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेजेस की। तो कहीं ना कहीं सेजेस का मतलब है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पुरानी है, प्राचीन काल से रिलेटेड है, तो जो चीज़ प्राचीन काल से रिलेटेड है उसको हम क्या बोलेंगे, एंशंट। क्या बोलेंगे, एंशंट। इनिशियल होता है जो स्टार्टिंग की होती है। एंटिक कहीं ना कहीं यूनिक उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर वी कैन ईजिली एलिमिनेट रिमेनिंग थ्री ऑप्शंस। तो हमारा क्या आएगा, दैट इज एंशंट। कहीं ना कहीं हम पुरानी चीज़ों की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें बच्चों तो नेक्स्ट आता है कि हु टॉट द इम्पॉर्टेंस डैश बैलेंस। कहीं ना कहीं जो आपको इम्पॉर्टेंस बताता है किस चीज़ की, बैलेंस की। किस चीज़ की, इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस, बैलेंस की इंपॉर्टेंस। तो बैलेंस की के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफ। किसी चीज को बताने के लिए बाय का यूज होता है परफॉर्मर के लिए। फॉर टाइम के लिए भी आता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी। और इनका यूज होता है जब हम किसी भी चीज की पोजीशन की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, ईयर्स, लॉन्ग पीरियड्स, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं इन। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा ऑफ आएगा। क्या आएगा बच्चों, ऑफ आएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें। आफ्टर दैट उसने बोला कि दिस मीन्स वी शुड बी डैश नॉट टू टेक एनीथिंग टू फार। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि हमें कैसा रहना चाहिए कि हमसे चीज़ें दूर ना जाए, कुछ भी हमसे दूर ना जाए। और कुछ भी हमसे दूर ना जाए इसके लिए हमें क्या केयर फ्री रहना पड़ेगा, लापरवाह रहना पड़ेगा, नहीं। हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, दैट इज़ केयरफुल।
केयर टेकर होते हैं, जैसे आजकल फैमिलीज में दोनों ही जब वर्किंग में होते तो उनको एक केयर टेकर की ज़रूरत पड़ती है उनके चिल्ड्रन के लिए। तो वहाँ केयर टेकर जो केयर करने वाले होते हैं, एंड केयरलेस का मतलब लापरवाह लोग होते हैं। तो हमें ये देखना है कि कुछ भी हमसे दूर ना हो, तो उसके लिए हमें होना चाहिए केयरफुल, बहुत ज़्यादा सतर्क, अलर्ट, कॉन्शियस। ठीक है, तो हमें वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, केयरफुल का यूज़ करेंगे बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला एनीथिंग टू फार डैश बी टू रेडिकल। कहीं ना कहीं चीज़ें हमसे दूर ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। तो वहाँ पर जब दो चीज़ों के लिए बात करेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव के लिए और का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, और का। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला बच्चों यहाँ पे द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ, द अनफॉर्चुनेट रिजल्ट्स ऑफ, जो हमने सोचे भी नहीं थे, अचानक से जो चीज़ें होती हैं उसका रिजल्ट क्या हुआ, रिस्किंग, क्लाइंबिंग, पैंडरिंग या फिर वेंचरिंग। तो यहाँ पर क्लाइंबिंग समझते हो ना, जो क्लाइंब चढ़ने के लिए यूज होता है। रिस्क जो अभी आप बच्चे अपनी लाइफ में ले रहे हो। पाइंडरिंग का मतलब होता है कि जब आप बात करते हो किसी भी चीज़ पर सर्च करना, रिसर्च करना, किसी भी चीज़ की खोज करना, उसको बोलते हैं हमारा पाइंडरिंग। यानी कि रिसर्च या फिर सर्च, किसी भी चीज़ को ढूंढना, किसी भी चीज़ की रिसर्च करना, किसी भी चीज़ को ढूंढना। एंड वेंचरिंग की बात करें बच्चों, तो वेंचरिंग का मतलब होता है जोखिम उठाना, जोखिम, जोखिम उठाना, जोखिम उठाना। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं कि अनफॉर्चुनेट रिजल्ट क्या होगा, कहीं ना कहीं हमें क्या उठाना पड़ेगा, जोखिम उठाना पड़ेगा। टू फार आर ऑब्वियस इन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट को क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन होगा एनवायरमेंटल। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया अब, आई होप, कि हम किस तरह से लिखेंगे। हर एक पॉइंट को आप बच्चे उतार लिया करो, हर एक पॉइंट को उतारते चला करो, ठीक है, बहुत ध्यान से। और बाकी आप बच्चों को मैं बता दूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत टाइम से वेट कर रहे थे पेड बैच के लिए, तो मैं आप स्टूडेंट को बता दूं कि आपके जो क्लासेस हैं पेड बैच, वो एसएससी बुलेट ऐप ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आपने देखा भी होगा, मैंने एक क्लास भी ली थी, उसमें मैंने बताया भी था कि एसएससी बुलेट ऐप आ चुका है। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ना, प्ले स्टोर पे जाकर वहाँ से एसएससी बुलेट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको पेड बैच जिन स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो बैच वहाँ पर आपको मिल जाएगा, पेड बैच। ठीक है, और बाकी रेगुलर सीजीएल की मैं बात करूँ, सीजीएल 2023 की, सीजीएल 2023 के लिए एसएससी बुलेट पर मैं आपको रेगुलर मॉक टेस्ट कराऊंगी। डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट होगा, एंड ये मॉक टेस्ट आपके 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको रेगुलर मॉक टेस्ट की क्लासेस लेनी है। जो आपकी क्लासेस होंगी एसएससी बुलेट पर डेली बेसिस पे 4:15 4:15 पर होती है। ठीक है, रेगुलर क्लासेस होती है। तो आप ये हर एक मॉक टेस्ट की क्लास ज़रूर लें आप सभी बच्चे, और लग के तैयारी करें। और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। चैनल सब्सक्राइब के लिए मैं आपको इसलिए बार बार बोलती हूँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट के बाद में मैसेज आते हैं कि मैम ये वाली क्लास नहीं मिली। तो आप एक चीज़ और कर लिया करो, प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहे कि मैम क्लोज टेस्ट की क्लासेस दीजिए, तो आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको क्लोज टेस्ट की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको पैराजंबल की क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसकी रेगुलर क्लासेस मिल रही होंगी। उसके अलावा वोकैब की भी क्लासेस आप प्लेलिस्ट को चेक करोगे एसएससी बुलेट पर, तो आपको उसमें मिल जाएगी वोकैब की क्लासेस। मॉक टेस्ट रेगुलर रहेंगे जब तक सीजीएल नहीं हो जाता। तो 2023 को टारगेट अगर आपने कर रखा है, तो एसएससी बुलेट का भी टारगेट अब 2023 है कि आपका कैसे भी करके 23 क्रैक हो जाए। तो आप डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करेगा मॉक टेस्ट। अगर आपने इन मॉक टेस्ट को लगा दिया, हर एक मॉक टेस्ट को लगा लिया, तो आपके लिए 23 में इंग्लिश को
निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं होने वाला, हरकुलेंट टास्क नहीं होने वाला, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो आप रेगुलर तैयारी करो, और बाकी आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।